यहाँ पर सारी रात आज बहुत बारिश हुई है। जन्माष्टमी की रात है, 13 अगस्त आज डेट है। बेहद बारिश हुई है सारी रात कड़कड़ाहट के साथ। सब बहुत ज़्यादा गीला गीला है और सारी रात ही बरसा है, 1 मिनट रुके बगैर ही। ये देखो हमारी क्यारी में भी कितना लबालब पानी भरा हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं शशि पंचकुला हरियाणा से एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन करती हूँ। और 5 मिनट के लिए ही बारिश होती है तो मैं थोड़ा वॉक पे निकली। थोड़ी सी देर ही बारिश होती है और सारी रात ही इतना ज़्यादा बरसात हुई है, सब भर गया है यहाँ पर। अब देखो फिर से आने वाली है वैसे बारिश। ये देखिए 8 बजे का टाइम है, पार्क भी सुनसान हो रहा है सारा और लाइट्स भी जल रही हैं अभी तक, जबकि 8 बज गए हैं यहाँ पर। बस थोड़ी सी वॉक करने चली आई मैं कि फिर तो पूरे दिन घर में ही घर के ही कामों में रहना। अभी मैं घग्गर नदी का भी देखती हूँ यहाँ पर क्या हाल है। देखो यहाँ की ग्रीनरी दिखाती हूँ, सब धुला धुला हो गया। ये देखो आठ बज के 10 मिनट हो गए हैं। मैं सैर करने की वैसे ज़्यादा जिज्ञासु नहीं हूँ, लेकिन जब भी थोड़ा मौसम ठीक लगता है फिर मैं सोचती हूँ चलो जा ही आती हूँ। अदरवाइज साइकिलिंग ज़्यादा करती हूँ मैं। बड़ी अच्छी बड़ा अच्छा मौसम भी हो गया, साथ में अच्छी हवा भी चल पड़ी है। यहाँ पर ना जैसे हम ये वॉक कर रहे हैं, ये वॉक पाथ है जो पास में ही थोड़ी थोड़ी दूर में छतरी बनी हुई है, शेड टाइप। ये देखिए जैसे ये शेड है ना, ये पार्क के अंदर तो है ही है, बाकी ऑन रोड भी बाई साइड थोड़ी थोड़ी दूर में मिलेगी। इसी पार्क के पास में ये घग्गर नदी बह रही है। और ये पार्क के अंदर है। जैसे देखो मैं अभी यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ और
ये नदी के किनारे बनी हुई है। ये देखिए पास में नदी बह रही है। मेरी ज़िंदगी का बस एक ही फंडा है या फॉर्मूला कह लीजिए कि मैं अपना फ़र्ज़ नहीं छोड़ती पीछे, चाहे वो किसी के भी प्रति क्यों ना हो, छोटे से छोटे बच्चे के लिए ही क्यों ना हो। सबके लिए बस अपना फ़र्ज़ पूरा किया और ज़िंदगी को आसान किया। इसके बाद अब किसी को सेटिस्फेक्शन हो या ना हो, लेकिन मेरी लिमिट लाइन सिर्फ मेरे फ़र्ज़ तक ही है और ज़िंदगी इससे आसान भी हो जाती है। क्योंकि जहाँ अगर हम फ़र्ज़ पूरा नहीं करते अपना, या कह लीजिए जिम्मेदारी, तो वहाँ पर फिर चाहे हम बड़ों के लिए लगा लो, फिर वहाँ पर फिर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। घग्गर नदी में भी काफ़ी फ्लो आया हुआ है। हमारी इधर पंचकुला की लोकेशन बहुत बेस्ट है। सारे मौसम के ही यहाँ पर नज़ारे हो जाते हैं। तो मैं जिस शेड की बात कर रही थी, ये वो है। एक पेड़ ने कहा, हर रोज गिरते हैं पत्ते मेरे, फिर भी नहीं बदलते हवाओं से रिश्ते मेरे। तो अपने फर्ज इसी तरह से पूरे करते रहिए। मम्मी जी का बेड मैंने ड्राइंग रूम में लगाया हुआ है, क्योंकि सभी का आना जाना लगा रहता है और यहाँ पे रौनक में इनका दिल भी लगा रहेगा। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हम बचपन की तरफ दोबारा लौटने लगते हैं। अब मम्मी जी का मन लगाने के लिए फिर यहाँ पर बेड रखा हुआ है, ताकि ये यहाँ से खिड़की से रौनक भी देखते रहें। क्योंकि आज की फैमिली छोटी है, सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, तो बस फिर इसलिए यहीं पे रौनक भी दिखती रहेगी इनको। अब मैं मम्मी जी के साथ बैठ के गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ, और मेरी मदर इन लॉ बड़ी खुश होते हैं जब मैं ऐसे काम, बैठने वाले काम लेके बैठती हूँ। तो उनको लगता है कि अब मेरे साथ बैठ के बातें वो मारे, या जो भी भजन है या फिर जैसे उनके मन की बातें, तो बड़ा अच्छा लगता है उनको जब मैं सब्जी काटने बैठती हूँ, या फिर जैसे गेहूँ, मतलब कोई भी 1-2 घंटे का काम उनके साथ लेके बैठूँगी, बड़े खुश होते हैं। फिर इसलिए बैठने वाले काम मेरे पास भी ना बहुत प्रिपेयर रहते हैं। बहुत सारे लहसुन छील लेती हूँ, वो सब्जियाँ हो गई, वो कर रही, मिर्च के अचार के लिए मिर्च चीर ली। तो ऐसे जो बिल्कुल सीटिंग वाले काम है, मैं इनके साथ लेके बैठ जाती हूँ और दोनों का ही काम बन जाता है फिर। तो अब मैं गेहूँ साफ़ करने जाती हूँ बाहर, और मम्मी जी वेट कर रहे हैं मेरी। तड़प पे बैठा
उम्र में तो भूल लोगे ही, इस उम्र में कोई भी आवश्यकता नहीं है ना? जितना याद आता है उतना गाते रहो। ये नाक बंद कर देती, इसमें मेरे उड़ उड़ के ऊपर आ रहा है। उड़ उड़ मोर तो तलाकों पे पास में बैठेगा, पहले उड़ उड़ के सारी धूल मेरे ऊपर जा रही है। दोस्तों कोई भी दाल बनाते समय ना पानी में ही हल्दी डालो। दाल उबालने के बाद ही हम तड़का लगाएंगे, पर हमेशा पहले हल्दी अगर हम पानी में डाल देते हैं तो इसके गुण भी मेंटेन रहते हैं। और बाकी अगर जैसे अब मैंने ये वाली दाल धोई है तो धोते वक्त ये ख्याल रखना चाहिए कि जैसे इसके जो छिलके हैं ये वाली, जैसे अब ये छिलके हैं तो मैंने इसको एकदम से जब वॉश किया तो मैंने छिलकों को बहने नहीं दिया। तो किसी ऐसी छालनी में हम धोएंगे ताकि इस छिलके भी वेस्ट ना जाएं बाहर, क्योंकि फिर वो दाल जब क्योंकि हमने आधे घंटे भिगो के रखी है तो फिर वो वेस्ट चली जाती है। मैंने दाल धोने के लिए ऐसी बारीक छालनी ले रखी है तो इसमें से दाल बाहर नहीं निकलती और अच्छे से वॉश हो जाती है। फिर जैसे और दूसरी बात ये कि ढक्कन में हमेशा तेल लगा के तब दाल को चढ़ाएं। अब इसके अंदर ये वाले छिलके हैं, फिर इसमें मैंने पहले व्लॉग में ही बताया था कि इसके आसपास छेद ब्लॉक होके फिर कुकर फटने का भी डर रहता है। तो हमेशा तेल लगाना कभी ना भूलें। जब भी इसमें कुछ भी उबालते तो वैसे भी गंदा नहीं होता। ये मैंने तड़के के लिए ही कढ़ाई पिछले 10-12 साल से यूज कर रही हूँ, लोहे की है। ये देखो जैसे इसके यहाँ आसपास जम भी गया है, ज्यादा मैं इसको मांजती नहीं। और कभी कभी दाल में ऐसे मोटा मोटा तड़का भी दिखाई देता है, वह अच्छा लगता है। आज मैंने इसमें कुछ भी मैश नहीं किया, ना दाल ना प्याज। दोस्तों आज मैं सोयाबीन के लड्डू बनाऊंगी और जो बहुत इजी है, आप लोग भी जरूर ट्राई करना। एक तो जिनके छोटे बच्चे हैं ना वो तो जरूर सोयाबीन के लड्डू बना के रखो, क्योंकि एक तो ये प्रोटीन का हाईली सोर्स तो है ही, सब जानते हैं इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। पर साथ में इन्हें से बी कॉम्प्लेक्स भी होता है जो पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और सेकेंडली इसमें फाइबर होता है, तो इसलिए क्यों ना फिर हम घर भी आसान चीज़ों से बना लें और कोई ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है प्रोटीन के लड्डू। और शाकाहारी हैं जो लोग नॉन वेज वगैरह नहीं लेते तो उनके लिए तो और भी मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए प्रोटीन का यूज़ ना केवल हम सब्जी में करते हैं जो सोयाबीन की दाल होती है, पर इसमें भी हम लड्डू का भी यूज़ करें तो फिर ज़्यादा आसानी से बच्चों को हम खिला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। सोयाबीन के लड्डू हैं तो सोयाबीन का आटा तो इसमें चाहिए क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने सारा मैं रोस्ट करके रख लेती हूँ। तो इसमें मैंने सोयाबीन का आटा तो ऑलरेडी भूना ही हुआ है, 1 कटोरी जो मैंने लिया है। बाकी मैं अभी आपको बता देती हूँ, मुझे 1 कटोरी आटा इसमें जो नॉर्मल रोटी हम जिससे बनाते हैं वो भूनना पड़ेगा मुझे। तो बताती हूँ मैं आपको। इसमें ये वाला सोयाबीन का आटा ही मैंने पहले ही रोस्ट कर लिया था, जो ये पहले जो मैं दिखाया था मैंने आपको डब्बा। और बाकी ये मगज है, इसमें थोड़े से मगज के बीज डाल लिए, अगर हैं तो ठीक है, अदरवाइज स्किप कर दें आप इसको। और ये देसी घी है और ये नॉर्मल आटा जिसके हम रोटी बनाते हैं। और ये मूंगफली के जो मेरे पास ये ही रखे हुए थे, बाकी आप ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्योंकि ये 2 कटोरी आटा हमारा हो गया तो इसके हिसाब से मैंने 1.5 कटोरी देसी खांड, मैं हमेशा बोलती हूँ देसी खांड यूज़ करती हूँ, तो इसमें डाल ली है। बाकी आप तगार या बूरा जिसको कहते हैं आप यूज़ करना चाहे तो ले लें, पर देसी खांड बेस्ट होती है। और ये थोड़ी सी मटमैली, थोड़ी सी मैली मैली सी होती है, और बूरा है वो चीनी की बनती है, बस फ़र्क इसमें यही है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये वाला मेरा भुना हुआ है और मैं सिंपल आटा जो इसको भून लेती हूँ। बिना घी डाले ही इसको भून लूंगी मैं। जल्दी जल्दी चलाते हुए। अगर आपने किसी भी चीज़ के लड्डू बना रहे हो और ज़्यादा दिन तक चलाने हैं तो
उसमें थोड़ा सा गर्म में भूनते वक्त आप चीनी कभी मत डालें, चीनी खांड बूरा वगैरह, क्योंकि फिर वो पानी छोड़ देती है। उसको हल्का सा ठंडा होने के बाद ही थोड़ा सा मीठा मिलाएं। आटा भून गया, अब मैं इसमें ये सोयाबीन वाला भी मिला दूंगी, क्योंकि मैं पहले ही भून चुकी थी। बस इसका ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, बस इसे मिक्स करना हमने। अब मैं इसमें देसी घी भी डाल दूंगी। और अगर फिर भी आपको लगता है कि घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो आटा और भून के आप डाल सकते हैं, लेकिन लड्डू बंधने चाहिए ना। गैस में ऑफ कर दूंगी और इसके बाद इसको हल्का सा ठंडा होने के बाद फिर मैं इसमें देसी खांड मिलाऊंगी। ये भी डाल देती हूँ। मूंगफली में भी विटामिन ई होती है, सबको ही पता है वैसे तो। बस अब मैं इसका थोड़ी देर, क्योंकि इतना ठंडा होना चाहिए कि मेरे हाथ को टॉलरेट हो सके, अभी तो ज़्यादा गर्म है। वेट करते हैं। मुझे इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा लग रहा था तो मैंने इतना सा और आटा इसमें ऐड कर दिया जो मेरे पास ऑलरेडी भुना हुआ था। अब क्योंकि मैं तो अपने घर की शेफ हूं ना, और एक बात का और ध्यान रखना कि आप इस मटेरियल को दूसरे बर्तन में खाली मत करना, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर लड्डू बनाए तो फिर वो बीच में ठंडे हो जाते हैं, फिर हमें कढ़ाई में दोबारा ही गर्म करने पड़ते हैं। तो आप इसी कढ़ाई में ही रहने दीजिए और फिर लड्डू बनाते चलिए। ठंडा हो गया है। अब इसमें ये थोड़ा सा मगज के बीज और बाकी देसी खांड भी इसमें मिला दूंगी मैं। लड्डू बनाने से पहले मैं इसका थोड़ा सा टेस्ट देख लेती हूँ कि इसमें कुछ ज़्यादा मीठा या कम मीठा कैसा है। और बस बाकी ये वाला मैंने थोड़ा भोग के लिए निकाल लिया है। और दोस्तों, जब भी आप भोग के लिए निकालें तो उसको भोग लगा के और उसको फिर वापस से पूरे ही मटेरियल में मिला दें, फिर इससे सारा प्रसाद भी बन जाता है। अब मैं इसको सारे को मिक्स कर दूंगी। खाना बनाते समय, प्रसाद बनाते समय थोड़ा सा शांत भाव से बनाना पड़ता है। अब मैं इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करती हूँ, और अगर बीच में थोड़ा सा ठंडा भी हो जाता है तो इसको थोड़ा सा फिर गर्म करते हुए सारे लड्डू बना। दोस्तों, लड्डू तैयार हो गए हैं, डिलीशियस, टेस्ट में भी अच्छे लगेंगे आपको। आप ड्राई फ्रूट्स में जितना मर्जी कुछ मिला लीजिए। ओके, थैंक्स। मम्मी जी का बेड मैंने ड्राइंग रूम में लगाया हुआ है, क्योंकि सभी का आना जाना लगा रहता है और यहाँ पे रौनक में इनका दिल भी लगा रहेगा। ये मैंने मलाई से घी निकाला था, घी मैंने सेपरेट कर लिया। इसमें भी मैं सोयाबीन का आटा ही मिला देती हूँ। पर ये वाले लड्डू अगर बनेंगे तो ये फिर ज़्यादा दिन नहीं चलते, 1 या 2 दिन बस। देसी खांड, ये जो मलाई की से हम घी निकालते हैं ना, इसको फिर टेस्ट करना पड़ता है कि इस वाली चीज़ का टेस्ट ठीक है। ये जो ये बचा हुआ इसका, ये इसका टेस्ट ठीक होता है तभी हमें ये मटेरियल अपना डालना चाहिए, अदरवाइज ख़राब हो जाता है। फिर मेरी मलाई ज़्यादा 4 या 5 दिन की होती है। शक्कर भी डालने तो और भी ज़्यादा टेस्ट बन जाता है। और इसको मैं जब तक मिक्स करती रहूँगी जब तक कि थोड़ा किनारे फिर से घी छोड़ता है हल्का सा। हालांकि मैंने इसमें बिल्कुल छोड़ा नहीं था, ये देखो।
और मैंने, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा भी होता है ना, तो दोनों हाथ से मैं करके उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसमें पूरी थाली में फैला दिया है एक सार। और मैं अब बाई चांस मेरे पास ये नारियल का बुरादा भी बचा हुआ है, उस दिन गुलगुले बनाए थे तब, थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर बुरक दूंगी और जैसे ये ठंडा हो जाएगा फिर इसको मैं काट लूँगी। ये देखिए मैंने इसमें नारियल का बुरादा ऊपर से छिड़क दिया। अब ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसके पीसेस काट लूँगी।